जय श्री राधे राधे, जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण के नाम लड्डू गोपाल कैसे हुए? श्री कृष्ण भगवान के कई नाम हैं। कान्हा, कृष्णा, मुरली वाला, माधव, अनेकों। आज इस कथा में हम आपको बताएंगे कि उनका नाम लड्डू गोपाल कैसे हुआ, कैसे उन्हें लड्डू गोपाल के नाम से बुलाया जाने लगा। आगरा के ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत बड़े भक्त थे। उनका नाम था कुंभन दास। उनका एक पुत्र भी था और उनके पुत्र का नाम रघुनंदन था। कुंभन दास जी के पास श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति थी। कुंभन दास जी हमेशा उस मूर्ति की प्रेम भाव से श्रद्धापूर्वक सेवा करते थे। हमेशा प्रभु भक्ति में लीन रहते थे और पूरे श्रद्धा भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते थे। वे कहीं आते जाते नहीं थे जिससे भगवान की सेवा में कोई बाधा ना हो। पास के ही गांव वृंदावन से उनके लिए भागवत कथा करने का निमंत्रण आया। एक बार तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन सबके बार बार आग्रह करने पर वे जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोचा कि भगवान की सेवा तैयारी करके वे कथा करके प्रत्येक दिन घर लौट आया करेंगे। वह भगवान का सेवा नियम भी नहीं छूटेगा। अपने पुत्र को उन्होंने समझा दिया कि भोग मैंने बना दिया है, तुम ठाकुर जी को समय पर भोग लगा देना। और वे चले गए। रघुनंदन ने भोजन की थाली ठाकुर जी के सामने रख दी और बड़े प्रेम और विनम्रता से उन्हें आग्रह किया कि प्रभु जी आओ भोग लगाओ। रघुनंदन बाल स्वरूप थे तो उनके मन में यही छवि थी कि ठाकुर जी स्वयं आकर अपने हाथों से भोजन करेंगे जैसे हम खाते हैं। उसने बार बार विनती की, परंतु भोजन तो वैसे का वैसा ही रखा था। वह उदास हो गया और रोने लगा। रोते हुए पुकारा कि ठाकुर जी आओ भोग लगाओ। ठाकुर जी ने बालक का रूप धारण किया, भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। जब रात को कुंभन दास जी लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ लगाया था। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा। अब तो ये रोज होने लगा कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगा कर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो रघुनंदन बोलते कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी सोचने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन ऐसा क्यों वो ऐसा कर रहा है। अगले दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप गए और देखने लगे कि बच्चा आखिर करता क्या है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आ गए और भोजन करने बैठ गए और रघुनंदन भी प्रसन्न हो गया। जब रात को कुंभन दास जी लौट कर आए तो उन्होंने पूछा कि भोग लगाया था बेटा? तो रघुनंदन ने कहा हाँ लगाया था। उन्होंने प्रसाद मांगा तो पुत्र ने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया। उन्होंने सोचा बच्चे को भूख लगी होगी तो उसने खुद ही खा लिया होगा।
अब तो ये रोज़ होने लगा कि कुंभन दास जी भोजन की थाली लगाकर जाते और रघुनंदन जी ठाकुर जी को भोग लगाते। जब प्रसाद मांगते तो रघुनंदन बोलते कि सारा भोजन ठाकुर जी ने खा लिया। कुंभन दास जी सोचने लगा कि पुत्र झूठ बोलने लगा है, लेकिन ऐसा क्यों वो ऐसा कर रहा है। अगले दिन उन्होंने लड्डू बनाकर थाली में सजा दिए और छुप गए और देखने लगे कि बच्चा आखिर करता क्या है। रघुनंदन ने रोज की तरह ठाकुर जी को बुलाया तो ठाकुर जी बालक के रूप में प्रकट होकर आ गए और लड्डू खाने लगे। यह देखकर कुंभन दास जी दौड़ते हुए आए और प्रभु के चरणों में गिरकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ का लड्डू मुख में जाने को ही था कि वे जड़ हो गए। तभी से उनको इसी रूप में पूजा की जाने लगी और वे लड्डू गोपाल जी कहलाए जाने लगे। माना जाता है कि लड्डू गोपाल को घर में रखकर सेवा करने से संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख समृद्धि, शांति, धन धान्य की कामना पूर्ण होती है। इसीलिए इनके पूजन और सेवा का बहुत खास महत्व होता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा वैसी ही करनी चाहिए जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। जय श्री कृष्णा। कथा कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं और राधे राधे ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे राधे।